हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवसानी की पाठशाला में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। देखिए, ऑलरेडी एक वीडियो पास्ट इंडेफिनिट पे मैं बनाया हूं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों बताया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है दोस्तों, आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करके वीडियो को करते स्टार्ट। और मैं आपको बताता हूँ आज कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपकी सामना होती है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से आपकी सामना अगर होती है दोस्तों, तो कैसे आप उसको इंग्लिश से हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज मेरे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, ये है मतलब कि हिंदी में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में अगर रहेगा तो उसको हिंदी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। इसी वीडियो में दोस्तों ये सब कुछ हम सीखेंगे, इसलिए आपसे यही मैं कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, जरा सा भी स्किप ना करिए दोस्तों, और ध्यान से देखिए, बहुत बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझाते हैं दोस्तों। देखिए, पहला हमारा जो सेंटेंस है, क्या तुम मुंबई गए। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया उस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वगैरह पास्ट इंडेफिनिट का सब कुछ बताया हूं। ठीक है, अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, बहुत आपको मदद मिलेगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों पहचान जो होती है वो होती है कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ था थे थी आए। ठीक है, जैसे घर जाता था, ठीक है, जाती थी, ठीक है, आता था, या कुछ भी कह सकते हैं क्रिया बदल बदल के वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ दोस्तों था थे थी आएगा। है हूं हे नहीं आएगा। अगर है हूं हे आएगा ता ते ती के साथ दोस्तों तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो चैप्टर है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हम प्रेजेंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जरूरी नहीं है कि ता ते ती के साथ था थे ही वाक्य में आएगा। ए भी आ सकता है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे मैं लिखा हूं, ए भी आ सकता है, या भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, जैसे घर गई, घर गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मेरे पास इस तरह के सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या तुम मुंबई गए, दोस्तों ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसकी वजह देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि ये प्रश्नवाचक पूछा गया, जिसकी वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और देखिए इसमें भी प्रश्न पूछा गया। दोस्तों देखिए, प्रश्न पूछने वाले कई सारे शब्द हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें सारे के सारे मतलब प्रश्न पूछने वाले शब्द आप लगा सकते हैं। वही प्रश्न पूछने वाला शब्द हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जो बहुत अच्छे से फिट होता है, जो बैठता है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, वह क्यों दीवार पर चढ़ता था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था, जिसकी वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तुम कैसे अपना काम करते थे, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जरा चौथे पर नजर रखिए, वह क्यों विद्यालय नहीं जाती थी। दोस्तों अब इसमें देखिए प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं शब्द भी आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, जरा देखिए ध्यान से, क्यों भी आया है, नहीं भी आया है। यानी कि जिन वाक्यों में प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं शब्द भी आए दोस्तों, उसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब नहीं शब्द जिसमें आए दोस्तों, बस। यानी कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में क्या है कि इस वीडियो में खूब अच्छे से दोस्तों जानेंगे। और चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। दोस्तों आपके स्क्रीन पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला शो हो रहा होगा, आप जरा गौर से देखिए। सबसे पहले हमारा फार्मूला कह रहा है कि QW लिखिए। QW का मतलब होता है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जिसको कहते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने वाला शब्द सबसे पहले लिखना है। इसके बाद सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, हम डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाते हैं। जब हमारा क्या है कि इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का दोस्तों जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि मतलब कि वह घर गया तो ही वेंट टू हाउस है, इस तरह से। ठीक है, और जब हमारा नेगेटिव आएगा तो उसमें डिड लगाते हैं क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसमें भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं अब बताता हूं आपको कैसे इसको इंग्लिश में क्या कि अनुवाद करना यानी कि ट्रांसलेट करना। दोस्तों देखिए,
जब किसी वाक्य के पहले क्या शब्द आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्या को छोड़ देते, हर वीडियो में मैं ये बात आपसे बताता रहता हूँ, इसलिए इसको ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। क्या शब्द वाक्य सबसे पहले है, इसलिए इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे, फार्मूले में जैसा दिख रहा है। इसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे DID, दोस्तों ध्यान रखिए, ठीक है। DID लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, DID लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है दोस्तों तुम, तो सब्जेक्ट यू लिखेंगे, YOU, यानी कि डिड यू। अब देखिए दोस्तों, मेन वर्ब हमारा जाना, यानी कि गया का मतलब जाना होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब गया यानी कि चला गया, जाना इसका ये मतलब हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिड यू, अब गो लिखेंगे और टू ऑब्लिक द के साथ, मतलब दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो टू लिखेंगे, डिड यू गो टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट में, यानी कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, देखिए गो टू मुंबई लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, मुंबई। सबसे अंतिम में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाना। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वहां पे खड़ी पाई और फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। वह क्यों दीवार पर चढ़ता था। दोस्तों यही वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपके सामने इस समय है, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। कहेंगे वह क्यों दीवार पर चढ़ता था, तो देखिए क्योंकि क्या, क्यों शब्द जब बीच में आ रहेगा तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे ये वाला शब्द। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे अगर कहीं भी रहे वाक्य में, बस क्या शब्द वाक्य सबसे पहले न आए, इसी के लिए केवल ये कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम वाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द के बाद दोस्तों हम डिड लगाएंगे, सहायक क्रिया डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि ही लिखेंगे, ठीक है, ही। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसके बाद मेन वर्ब ढूंढ के लिखेंगे दोस्तों। इसमें मेन वर्ब क्या है, चढ़ता था, तो चढ़ना हो गया, यानी कि CLIMB, क्लाइम मतलब होता है दोस्तों चढ़ना, यानी कि वाई डिड ही क्लाइम। अब देखिए दीवार पर रहना, तो ऑन द वेल लिखेंगे दोस्तों, यानी कि अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। वॉल मतलब दीवार होता है दोस्तों, यानी कि व्हाई डिड ही क्लाइम ऑन द वॉल, वॉल मतलब दीवार, ठीक है, यानी कि वह क्यों दीवार पर चढ़ता था। इस बात की अंग्रेजी मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तुम कैसे अपना कार्य काम, ठीक है, तुम कैसे अपना काम करते थे। तो दोस्तों कैसे की अंग्रेजी वाई लिखेंगे यहाँ पे, वाई डिड, ठीक है, वाई डिड। अब तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू, यानी कि वाई डिड यू। अब देखिए अपना काम करना दोस्तों, तो यहाँ पे डू मतलब होता है दोस्तों करना, और तुम के साथ अपनी की अंग्रेजी लिखी जाती है योर, YOUR, यानी कि कहेंगे वाई डिड यू डू योर वर्क, लिखेंगे WORK, और लास्ट में दोस्तों लगा देंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान भी है, ठीक है। देखिए वह क्यों विद्यालय नहीं जाती थी दोस्तों। अब जरा गौर से देखिए, अब हमारा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नहीं है बल्कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसलिए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला लगाएंगे, जो आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों इस समय आ रहा है। नहीं देखिए सेम फार्मूला है, लेकिन करना क्या है, नहीं के लिए नॉट दोस्तों सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, ठीक है। जो पीछे आप फार्मूला भी देखे हैं वही फार्मूला सेम है, थोड़ा सा बदलाव हो जाने की वजह से इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे, यानी कि नहीं को अब सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे दोस्तों, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बस, और कुछ बदलाव नहीं है। देखिए अब लगाएंगे, देखिए वाई यहाँ पे देख रहे हैं आप, यानी कि वह क्यों विद्यालय नहीं जाती थी। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई के बाद अब डिड लगाएंगे, डिड। अब देखिए यहाँ पे फीमेल है तो सी लगाएंगे, यानी कहेंगे वाई डिड सी। अब दोस्तों नॉट लगा देंगे सब, जैसा कि फार्मूले में है, ठीक है। अगर नहीं शब्द भी आ रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, इस बात को जरा ध्यान से देखिए, वाई डिड सी नॉट। अब देखिए जाना का होता है दोस्तों गो, और आने और जाने के साथ टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि व्हाई डिड सी नॉट गो टू। अब देखिए स्कूल मतलब विद्यालय, यहाँ पे देखिए कॉलेज भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, ठीक है, बाजार भी हो सकता है, कुछ भी आप करके दोस्तों इसको बदल सकते हैं। देखिए ऐसे ही सेंटेंस बदला भी जाता है, और अगर खूब ध्यान से आप समझेंगे तो आप बड़े आसानी से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में कैसे करेंगे, वीडियो में बने रहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। आइए देखिए पांचवा हमारा सेंटेंस है दोस्तों, क्या लड़के किताब नहीं पढ़ते थे, यानी कि क्या लड़के किताब नहीं पढ़ते थे, इसको बना। देखिए क्या शब्द वाक्य सबसे पहले आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे।
तो हम लगाएंगे डिड का प्रयोग पहले, ठीक है। डिड करें लिखेंगे डिड। अब देखिए लड़के द, बॉयज लिखेंगे BOY और लास्ट में यस लगा दें क्योंकि कई सारे लड़कों की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि डिड द बॉयज, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डिड द बॉयज। अब देखिए इसके बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ठीक है। कहेंगे डिड द बॉयज नॉट। अब देखिए पढ़ना होता है दोस्तों, रीड माने READ, रीड। अब रीड द बुक लिखेंगे, ठीक है, रीड द बुक। ऑब्जेक्ट में हमारा बचा है बुक और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए छठवां जो हमारा एग्जाम्पल है, जंगली जानवर क्या जंगल में शिकार नहीं करते थे। आप इसके जगह पे कोई भी नाम बदल दीजिए, क्रिया बदल दीजिए, एक सेंटेंस खुद तैयार कर देंगे आप। तो दोस्तों जंगली जानवर होता है वाइल्ड एनिमल, ठीक है। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, यानी कि तो सॉरी इसे मुझे नहीं लिखना था पहले। इसके लिए मतलब कि फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। देखिए फार्मूला बिल्कुल आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, देखिए क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी व्हाट पहले लिखेंगे, व्हाट डिड लिखेंगे, ठीक है, व्हाट डिड। अब वाइल्ड एनिमल लिखेंगे, सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें, यानी कि करता है जंगली जानवर, ठीक है। यानी कि इसी पे सारा सेंटेंस हमारा निर्भर है, ठीक है। यानी कि कहेंगे व्हाट डिड वाइल्ड एनिमल, ठीक है। देखिए ध्यान से वाइल्ड एनिमल। अब नहीं शब्द आया तो नॉट लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। कहेंगे व्हाट डिड वाइल्ड एनिमल नॉट। अब देखिए शिकार करना दोस्तों हंट माने होता है, मेन वर्ब इसमें हमारा है शिकार करना, तो HUNT हंट, ठीक है, हंट लिखेंगे हंट। अब देखिए कहाँ, जंगल में ना दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, इन द जंगल लिखेंगे, JUNGLE और लास्ट में लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए आठवां एग्जाम्पल दोस्तों जो हमारा है, क्या आप स्कूल में नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो बहुत ही आसान से मतलब इसको बनाएंगे, देखिए ध्यान से, क्या आप स्कूल में नहीं पढ़ते थे। तो देखिए क्या की अंग्रेजी छोड़ देना है, इसके जगह पे हमको डिड लिखना है, डिड यू लिखेंगे, यू मतलब आप और तुम दोनों होता है दोस्तों। नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, कहेंगे डिड यू नॉट। अब देखिए पढ़ना होता है रीड माने, यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ाना भी लिख सकते थे, क्या आप स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या कूदते थे, कोई भी वर्ब। देखिए वर्ब बहुत सारे होते हैं जिसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप बदल बदल के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डिड यू नॉट रीड इन, ठीक है, इन द स्कूल लिखेंगे, HCHOOL, ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी से अंग्रेजी में करने का प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हिंदी नहीं है, ठीक है, ये हिंदी नहीं, अगर केवल इंग्लिश लिखा गया, जैसा कि हम इंग्लिश का किताब पढ़ते हैं, जैसे हमारे टीचर लोग हमको इंग्लिश को हिंदी में बता देते हैं, उसी प्रकार आप भी समझिए। देखिए अगर मान लीजिए डिड यू नॉट रीड इन द स्कूल लिखा है, तो आप कैसे इसको हिंदी में करेंगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूं कैसे आप इसको हिंदी में कर पाएंगे, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा। देखिए डिड का प्रयोग दोस्तों, डिड का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा, डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो डिड तो हमें बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, डिड ने हमें बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिड सबसे पहले आया है, और ऐसे भी पहचान सकते हैं अगर वाक्य के सबसे अंतिम में अगर आया क्वेश्चन मार्क, तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें नहीं भी आया है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब कुल मिला के दोस्तों हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। अब देखिए डिड पहले आया, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया था, इसीलिए तो डिड पहले लगा है। यानी कि हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया, तो हम पहले लिखेंगे क्या। अब देखिए यू, तो तुम कहेंगे, क्या तुम, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि रीड मतलब पढ़ना, क्या तुम स्कूल, देखिए इन द स्कूल का मतलब स्कूल में नहीं पढ़ते थे, ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या तुम स्कूल में नहीं पढ़ते थे। दोस्तों ऐसे ही क्या किया जाता है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। अब चलिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब एक इंट्रोगेटिव को भी बता देते हैं। देखिए व्हाई डिड ही क्लाइम ऑन द ट्री, व्हाई मतलब होता है क्यों, डिड ही मतलब वह, ठीक है, क्लाइम मतलब चढ़ता था, ऑन द वॉल मतलब दीवार पर, यानी कि वह दीवार पर क्यों चढ़ता था। मान लीजिए अगर हिंदी में आपको करना है, इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, बस कुछ चीजों को समझ के। दोस्तों देखिए कुछ भी अगर आपके दिमाग में स्टोर नहीं होता तो यानी कि आपको समझ में नहीं आया। समझने का मतलब आप
आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए चीजें। दोस्तों ये रहा हमारा आज का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ आया, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़े आसानी से मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।